जय हिंद साथियों, तो आज का हम लोग इस खबर में चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिनों से चल रहा है एक खबर जो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यह खबर ट्रेंडिंग में इसके पीछे चलने का कारण क्या है? क्योंकि जंतर मंतर में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था जनवरी से ही लगभग, और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने यह धरना स्टार्ट किया था, यानी शुरू किया था, और आज तक यह अभियान अभी तक चलते आ रहा है, जिसके कारण यह काफी सुर्खियों में बना हुआ है ब्रिजभूषण सिंह को लेकर। और हम लोग आइए आज के हम लोग इस सेशन में जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या मामला। हम लोग पीछे मामला को पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे, यानी पिछला सेशन में हम लोग साझा कर चुके थे। इसके बारे में देख लिए थे कि इन्होंने किस प्रकार से लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़कियां थे। अब हम लोग आगे इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या सुनने को समझने को अभी तक फिलहाल जो मिल रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग व 1 नाबालिग लड़की का यौन शोषण का और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज था। अब इसको हम लोग समझते हैं कि अब ये क्या हुआ। इस पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण में जो इसका केस दर्ज था, वह केस में अब इसका क्लोजर मिल गया, यानी वह केस क्लोज हो चुका है। इसमें इसको क्लीन चिट मिल गया। अब इसमें इसको क्लीन चिट क्यों मिला, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस पर कोई भी तरह का सजा नहीं मिला, किसी भी तरह का अपराधी नहीं माना गया। नाबालिग के यौन शोषण में इसे इस प्रकार से कैसे माना गया? यह मामला अगर गलत था तो उन्होंने केस क्यों किया? अगर सही था तो वह इस केस में ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट कैसे मिला? अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही 6 बालिग लड़कियों जिन्होंने आज तक इस पर आरोप लगाया है यौन शोषण का, वह अभी तक केस चलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामला का केस लड़ा जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 पन्नों में इसका चार्जशीट जो होता है, चार्जशीट वह तैयार किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में। अब इसकी सुनवाई अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। सुनवाई होने को है, मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। 6 बालिग लड़कियों के यौन शोषण में एक और आरोपी का नाम इसमें जुड़ गया है। वह आरोपी है असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर। अब इसको भी इस केस में इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक नया पहल आता है, एक नया कांड हो जाता है, कारनामा हो जाता है। या कांड कारनामा क्या हो जाता है, हम लोग इसको समझते हैं। इस केस में जो नाबालिग लड़की थी जो इस पर आरोप लगाई थी, उन्होंने अपना बयान ही बदल दिया। उन्होंने अपना बयान क्या बदल कर क्या कर दिया, अब हम लोग इसको समझते हैं। उन्होंने यौन शोषण का जो FIR जो करवाया था, यौन शोषण के मामले में जो मामला जो दर्ज करवाया था, इसको बदलकर उसने मामला क्या कर दिया है? उन्होंने मामला कर दिया कि नहीं, ये हम लोगों के साथ, ये मेरे साथ यौन शोषण नहीं किए, ये मेरे साथ भेदभाव करते हैं। अब भेदभाव किस प्रकार की करते हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं। इस नाबालिग आरोप का रिपोर्ट था कि इन्होंने मुझे बुलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे साथ संबंध बनाने का, यौन शोषण का कोशिश किया। यह इनका रिपोर्ट था। लेकिन अब बयान बदलने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट बदलकर इन्होंने क्या कर दिया है? रिपोर्ट इन्होंने कर दिया है कि ये मेरे साथ, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मेरे साथ भेदभाव किए हैं, और भेदभाव करने के दौरान जब मैंने इनका विरोध किया तो इन्होंने मुझे कहा अगर खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मैं किसी दूसरे एथलीट को इसमें विजेता घोषित कर मैं किसी दूसरे एथलीट को इस खेल में विजेता घोषित कर दूंगा, ऐसा उनका कहना है। इस प्रकार के बयान बदल दिया और इस प्रकार से अब इन पर केस चल रहा है। आने जो केस जो बड़ा था, जो रिपोर्ट जो बड़ा तरीके से, बड़े तरीके से जिन्होंने दर्ज किया गया था, उसको अब छोटे रूप में कर दिया, यानी एक काम इसको आसान कर दिया किरका ब्रिजभूषण सिंह पर। अब मामला यह सामने आता है कि अगर यह केस झूठा था, जिन्होंने केस क्यों किया, अगर यह सच है तो इन्होंने वापस क्यों लिया? इस बात की अब यहाँ पे तकरीर है, इस बात की अब हम लोग को समझना है। हाँ, और बयान बदलने के बाद अब तो सारा चारा ही खत्म हो गया है। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, इन लड़कियों को हो क्या जाता है कि कभी अपने बयान कुछ देती है, कभी कुछ देती है। अगर ये गलत था तो फिर उनको फंसाने की कोशिश क्यों की? अगर ये सही था तो फिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि यह मामला सेटल किया जा रहा है, और यह मामला इस नाबालिग से सेटल हो गया है। कई बार ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसका पहले से भी मामला आया है कि आधे दर्जन लड़कियों ने लखनऊ कोर्ट में, जब लखनऊ पुलिस स्टेशन में जब उन्होंने अपना शिकायत दर्ज करवाने के लिए गई थी, तो वहां पे 24 घंटे के भीतर में मामला सेटल करवा लिया गया था, और वहां से बिना शिकायत दर्ज किए हुए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए, वहां से सभी लड़कियों को घर भेज दिया गया था और मामला सेटल कर लिया गया था। उसी प्रकार से यहां भी लग रहा है, यहां भी मामला सेटल हो गया। लेकिन अभी भी 6 बालिग लड़कियों ने डटे हुए हैं, 6 बालिग लड़कियों द्वारा मामला सेटल नहीं हुआ है, उनका केस अभी भी चल रहा है। उनमें देखते हैं इनको क्या होता है। अब मामला सेटल होने के बाद नाबालिग के पिता और खुद नाबालिग एथलीट ने इस कोर्ट में अपने बयान को वापस लेने का, वह केस को खारिज करने की, केस को उठवाने की मांग कर रही है, अपील कर रही है, यानी इस केस को रद्द किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने, उनके पिता व स्वयं नाबालिग एथलीट ने कोर्ट में अपील की है कि उनके केस को रद्द किया जाए।
इन लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है क्या कि इनके साथ क्या यौन शोषण हुआ या नहीं हुआ, या मानसिक उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ। बयान बदलकर अगर ऐसा ही होता है तो शुरू में इन्होंने एफआईआर क्यों किया था। मेरे अनुसार इस प्रकार के बयान बदलने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उन लोगों पर ही उल्टा रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और उन लोगों की ही सजा होनी चाहिए। ऐसा बयानबाजी करने वाले लोगों को, जो एक बार केस लगाकर फिर पलटकर अपने केस को वापस लेते हैं, इन लोगों को ऐसा ही काम करना चाहिए ताकि इन लोग दोबारा से ऐसा गलती ना करें। अगर यह काम अगर यह केस सही था, अगर यह रिपोर्ट सही था, फिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है इन सभी लड़कियां। क्या है मामला पूरा, जल्द ही खुलासा होगा। मैं आप लोगों के साथ जल्द ही साझा करूंगा इस मामला को। कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस नाबालिग लड़की ने इस मामला को सेटल किया है कि नहीं, पैसे लेकर जल्द पैसों के लिए वो अपना बयान बदल दिया है। इनके घर वाले सहित भी ये अपने बयान पूरे बदल दिए हैं। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।